हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आपने अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू की। यदि आपने कभी यूपीएससी परीक्षा देने पर विचार किया है, तो आप जानते हैं कि यह एक कठिन काम है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षाएं अपनी कठोर और व्यापक प्रकृति के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के पास व्यापक ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है। तो कोई इन परीक्षाओं की तैयारी कैसे शुरू करे? यूपीएससी की तैयारी शून्य से शुरू करना कठिन लग सकता है, लेकिन किसी भी अन्य यात्रा की तरह यह एक कदम से शुरू होती है। मैंने जो पहला कदम उठाया, वह परीक्षा और उसकी आवश्यकताओं के बारे में यथासंभव अधिक जानकारी इकट्ठा करना था। मुझे पता चला कि यूपीएससी परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट प्रारूप और कवर करने योग्य विषय होते हैं। इस प्रारंभिक समझ ने मुझे अपनी तैयारी के लिए एक रास्ता तय करने में मदद की। यूपीएससी की तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास ज्ञान का ठोस आधार हो। इस नींव को बनाने के लिए मैंने बुनियादी बातों से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और विज्ञान जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, जो यूपीएससी परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। मैंने विशेषज्ञों और विश्वसनीय स्रोतों द्वारा अनुशंसित मानक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। यूपीएससी के लिए शुरुआत से पढ़ाई का मतलब 6वीं से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करना था। इन पुस्तकों को यूपीएससी की तैयारी की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट तरीके से विभिन्न विषयों की व्यापक समझ प्रदान करती हैं। एनसीईआरटी की किताबों से मुझे उन विषयों पर स्पष्टता हासिल करने में मदद मिली जिन्हें मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था या कम आंका था। एनसीईआरटी पुस्तकों के अलावा मैंने जटिल विषयों की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की संदर्भ पुस्तकों का भी सहारा लिया। इन पुस्तकों ने विषय वस्तु की मेरी समझ और धारणा को बढ़ाने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण, उदाहरण और अभ्यास प्रश्न प्रदान किए। मैंने प्रत्येक विषय की पूर्ण समझ सुनिश्चित करने के लिए कई स्रोतों से अध्ययन करने का निर्णय लिया। किताबों के अलावा मैंने करंट अफेयर्स को भी अपनी तैयारी में शामिल किया। यूपीएससी परीक्षाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही वर्तमान घटनाओं पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाता है। अपडेट रहने के लिए मैं नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूं, समाचार चैनल देखता हूं और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का अनुसरण करता हूं। मैंने महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों की जानकारी लिखने के लिए एक अलग नोटबुक रखी, जिससे जानकारी को संशोधित करना और बनाए रखना आसान हो गया। यूपीएससी की तैयारी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू निरंतर अभ्यास है। यूपीएससी परीक्षा के लिए न केवल सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। इस कौशल को विकसित करने के लिए मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और नमूना पत्रों को हल करने का अभ्यास किया। इससे मुझे परीक्षा पैटर्न से परिचित होने, पूछे गए प्रश्नों के प्रकार को समझने और अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार करने की अनुमति मिली। मैं परीक्षा के माहौल को बेहतर बनाने और अपनी तैयारी में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी शामिल हुआ। किताबों और अभ्यास से परे मैंने अनुभवी गुरुओं और यूपीएससी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मांगा। मैं ऐसे कोचिंग संस्थानों में शामिल हुआ जो विशेष मार्गदर्शन और विशेषज्ञ युक्तियां प्रदान करते थे। इन गुरुओं ने मेरी तैयारी को सुव्यवस्थित करने में मेरी मदद की, मेरी कमजोरियों को बताया और मेरे प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान की। उन्होंने परीक्षा के विभिन्न अनुभागों में भाग लेने और समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां भी साझा कीं। अंत में मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान एक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया। मैंने एक यथार्थवादी अध्ययन कार्यक्रम निर्धारित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैंने प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय समर्पित किया। मैं मात्रा से अधिक गुणवत्ता में विश्वास करता था। पाठ्यक्रम में जल्दबाजी करने के बजाय अवधारणाओं को पूरी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित करता था। मैंने अपनी शिक्षा को सुदृढ़ करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए भी समय आवंटित किया,
जिनमें सुधार की आवश्यकता है। यूपीएससी की तैयारी शून्य से शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता, दृढ़ता और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। परीक्षा आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ, ज्ञान की मजबूत नींव, निरंतर अभ्यास और गुरुओं के मार्गदर्शन के साथ मैंने अपनी यूपीएससी यात्रा शुरू की। राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अटूट समर्पण और सही रणनीति के साथ यूपीएससी परीक्षा में सफलता निश्चित है।